वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो आज का करंट अफेयर ये है कि मानवाधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक बैठक की गई और उसका उद्घाटन किया गया। तो आज देखते हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में मानवाधिकार पर एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं कि कहाँ कौन सा एशिया फोरम है। तो यही उत्तरी एशिया प्रशांत फोरम है। ठीक है, और प्रशांत महासागर को ही, इतने सारे ही सेक्टर को ही एशिया प्रशांत फोरम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, पेरू आता है, ठीक है, मलेशिया आता है, थाईलैंड आता है, चाइना, रशिया, एशिया प्रशांत क्षेत्र में यही आते हैं। ठीक है, ये क्यों किया गया? ये मानवाधिकार पर किया गया है। मानवाधिकार पर ये फोरम की बैठक की गई है, द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है? एशिया प्रशांत फोरम की स्थापना 1996 में की गई थी। सचिवालय इसकी सिडनी, अमेरिका में है। और अधिदेश किस लिए किया गया? तो मानवाधिकार की चुनौती से निपटने के लिए एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की एक साथ लाना है। ठीक है, संस्थानों को यह एक साथ लाना है। ठीक है, 5 संस्थापक सदस्यों में से एपीएफ सदस्यता 26 एनएचआरआई तक विस्तारित हो गई है। 16 स्थित सदर में अफगानिस्तान को इसमें बी स्थिति के सदस्य के रूप में वर्तमान में निलंबित अफगानिस्तान को किया गया। ठीक है, अफगानिस्तान को वर्तमान में से निलंबित कर दिया गया है। सदस्यता का मानदंड क्या होना चाहिए? तो इसकी मानदंड यही होना चाहिए कि पूर्व सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिए एनएचआरआई नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पेरिस सिद्धांतों से निर्धारित न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरी तरह से पालन करना होगा। उसका जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसको पूरा करना होगा। एनएचआरआई आंशिक रूप से पेरिस सिद्धांतों का अनुपात करते हैं और उन्हें सहयोग सदस्यता प्रदान की जाती है। पेरिस सिद्धांत क्या है? तो पेरिस सिद्धांत में यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों की स्थिति से संबंधित सिद्धांत ने न्यूनतम मानक निर्धारित किए हैं जिन्हें विश्वसनीय माने जाने की और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए एनएचआरआई को पूरा करना होगा। ठीक है, एनएचआरआई को पूरा करना होगा। ठीक, उन्हें 1993 में वियना विश्व मानवाधिकार सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा समर्थित किया गया था। उन्हें 1993 में वियना विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा समर्थित किया गया था। ठीक है, एपीएफ और गनहरी एशिया पैसिफिक फोरम ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या इंस्टीट्यूट के भीतर एनएचआरआई के 4 क्षेत्रीय नेटवर्क में से एक है। 4 क्षेत्र जो है उसके नेटवर्क में से एक है। एनएचआरआई के 3 क्षेत्रीय समूह में क्या है? अफ्रीकी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का नेटवर्क, ठीक है, NANHRI है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का यूरोपीय नेटवर्क है, यूरोपियन नेटवर्क भी है। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रीय संस्थानों का नेटवर्क भी है। और एपीएफ की पूर्ण सदस्यता ए स्थिति में GANHRI मान्यता के बराबर और एपीएफ की सहयोगी सदस्यता बी स्थिति और GANHRI की मान्यता में बराबर है। ठीक है, तो NANHRI क्या है? अफ्रीकी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का नेटवर्क है जिसमें 3 क्षेत्रीय समूह शामिल था और इसके भीतर कितना बताएगा? 4 क्षेत्रीय नेटवर्क के रूप में है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन इसका है GANHRI को पहले क्या बोलते थे? मानवाधिकार के प्रचार और संरक्षण के लिए संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में जाना जाता था। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में जाना जाता था। गनहारी राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एक वैश्विक नेटवर्क है। गनहारी क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का संस्थानों का एक वैश्विक नेटवर्क है। इसे स्विस कानून के तहत गैर लाभकारी इकाई के रूप में गठित किया गया था। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग क्योंकि जीएस के पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। एनएचआरआई की मतलब कि भारत के आयोग एशिया प्रशांत फोरम में बैठक में द्विवार्षिक सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। कौन सा भाग लिया? एनएचआरआई ने भाग लिया। कब कब लिया था? तो ये नई दिल्ली में लिया गया था। उसका उपाध्यक्ष फातिमा अल काबी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान के एक प्रतिनिधिमंडल ने एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया, जो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग 20 से 21 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया।
हर 2 साल में आयोजित होने वाला यह सम्मेलन पेरिस सिद्धांतों और तीसरी वर्षगांठ में के जश्न के साथ मेल खाता है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के काम को नियंत्रित करता है और साथ ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ भी मनाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग, ठीक है। क्या जानते हैं, जानना जरूरी है हम लोग को कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार मानवाधिकार की रक्षा कैसे की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 39 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, ठीक। और अनुच्छेद 41 में सार्वजनिक सहायता के रूप में, अनुच्छेद 42 में राज्य की न्याय संगत और मानवीय सहायता, ठीक है। अनुच्छेद 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में है। अनुच्छेद 43 से उद्योग के प्रबंध में धार्मिकों उद्यमियों को भागीदारी है, ठीक है। अनुच्छेद 45 में सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल अवस्था तक देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 47 क्या है, लोगों के पोषण स्तर और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। तो ये सब मानवाधिकार के संवैधानिक प्रावधान से क्या है, संबंधित है, ठीक है। इसलिए मैंने लाया है जिससे आपको अच्छे से जानकारी होगी। और यही संवैधानिक प्रावधान है जिसे मानवाधिकार की रक्षा हेतु हमारे संविधान में प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना जरूरी था। तो आई होप मैंने आपका सारा कॉन्सेप्ट जितना भी इसके बारे में चर्चाएं की जा रही है, सारा कंक्लूजन को अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मुझे एक लाइक इस वीडियो पे चाहिए, जिससे मुझे और मोटिवेट मिलेगा अगली वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।